कैसे हो? अच्छे हो? चलो, आज का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? प्रकाशिक यंत्रों से संबंधित होगा। और प्रकाशिक यंत्रों में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, परावर्ती दूरदर्शी पढ़ेंगे। वो किस तरह से काम करती हैं उसके बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकाशिक यंत्रों की आवरण क्षमता। क्या है? प्रकाश की यंत्रों की आवरण क्षमता, जिसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या है इसमें? क्या बोल रहा है? प्रकाश ये होती क्या है? आवृत्ति क्षमता होती क्या है? प्रकाशिक यंत्र के द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन एवं प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण की अनुपात को आवरण क्षमता कहते हैं। क्या कह रहा है? आंख पर बना दर्शन कोण है और बिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, इन दोनों के अनुपात को ही क्या करते हैं? आवरण क्षमता एम कहते हैं। अब एम बराबर होता क्या है? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, मतलब प्रतिबिंब किस स्थिति में दिखाई दे रहा है तो उसका कोण क्या बनेगा? बना। ऐसे ही वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा, तो इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक यंत्रों की आवरण क्षमता कहते हैं। अर्थात कैपिटल एम बराबर क्या होता है? बीटा बटा अल्फा होता है। क्या होता है? कैपिटल एम बराबर बीटा बटा अल्फा। ये तो प्रतिबिंब के द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण है और ये वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण है। अब आते हैं इसमें पहला टॉपिक हमारा सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। क्या आता है? माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं, उन्हें देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्रकाशिक उपकरण जो जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के प्रयोग में लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अर्थात छोटी से छोटी वस्तु हमें देखनी होती है तो उसको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। जैसे माइक्रो बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे, जो हम खुले नहीं देख सकते। जैसे दही में बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें खुले में नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? इन्हें आसानी से देख सकते हैं। जिसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है बायोलॉजी लैब में होता है। जैसे प्याज की सिलिका देखनी हो, प्याज का कुछ किस तरह से झिल्लियां होती हैं प्याज में, तो वो सारी की सारी किससे देख सकते हैं? हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब इसमें हमारी क्या है? सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। कौन सी प्रकार की? दो प्रकार की है। तो जिसमें हमारा पहला क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। पहला क्या है हमारा? सरल सूक्ष्मदर्शी। ये बहुत ही सरल है। इसमें क्या है? एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस, और एक प्लास्टिक के में, एक लकड़ी के स्टैंड में लगा देते हैं, वही क्या बन जाती है? आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी बन जाती है। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। जिसकी फोकस दूरी क्या आ रही है? कम आ रही है। ठीक है, होती है। सरल सूक्ष्म में बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु छोटी है तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? इसमें बड़ा दिखाई होता है। तो कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। किस में बन रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में बन रहा है। अब इसका चित्र देख रहे हैं तो किस तरह का है चित्र इसमें? कि मान लो कि हमारे पास एक वस्तु है। क्या है हमारे पास? एक एबी वस्तु है, और एबी जो वस्तु है उसको लेंस के सामने रखा जा रहा है। किसके सामने रख रहे हैं? लेंस के सामने रख रहे हैं। तो लेंस के सामने रखा, ठीक है। अब ये जो है प्रकाशिक, ये तो प्रकाशिक केंद्र O है। ये केंद्र से गुजरने वाला एक अक्ष मान लो, ठीक है। इस पर हम क्या रख रहे हैं? वस्तु रख रहे हैं, ठीक है। इससे प्रकाश की किरण क्या गई? आपतित कराई। तो दर्पण लेंस से क्या हो गई? वो अपवर्तित हो गई। क्या हो गई? अपवर्तित हो गई, ठीक है। अपवर्तित हुई। अब इसे क्या कराया? पीछे की ओर बढ़ाया आभासी रूप में। जब पीछे की ओर बढ़ाया, ठीक है,
और पुनः प्रकाश की किरण को वस्तु के ध्रुव से की ओर से डाला, ठीक है, और इसे पीछे की ओर आभासी रूप में बढ़ाया, तो ए बी का जो प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? अरे बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा? कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है कि नहीं बन रहा? सीधा बन रहा है। जैसे ए ऊपर है तो इसमें भी ए डैश ऊपर है, इसमें बी नीचे है तो बी डैश नीचे है, तो कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। देखो u जो है वस्तु की दूरी है, और जहां आपका प्रतिबिंब बना वहां की दूरी को किससे प्रेजेंट किया है? v से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम इसे साधारण रूप में देख रहे थे ab को, तब हमारा कोण कितना बन रहा था? अल्फा बन रहा था। जब हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं, जब उस वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है उसका कोण? बीटा बन रहा है। क्या बन रहा है उसका कोण? बीटा बन रहा है। आंख से बना ये कोण जो है कितनी दूरी पर है? d दूरी पर है। अर्थात वस्तु आपको न्यूनतम स्पर्श देखने की जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और 25 सेंटीमीटर दूरी को कितना माना है आपने? d माना है। कितना माना है? d माना है। अब हमें सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो वो निकालते हैं हम। तो देखिए क्या है हमारी आवर्धन क्षमता, कि आवर्धन क्षमता m बराबर, अभी हमने आवर्धन पढ़ी थी कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बटा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, ये क्या है? प्रतिबिंब का कोण है। ये क्या है? वस्तु का कोण है। प्रतिबिंब के कोण को किसे माना? बीटा से, और वस्तु के कोण को किसे माना? अल्फा से। तो m बराबर बीटा बटा अल्फा, बीटा बटा अल्फा। अब बीटा बटा अल्फा मान रहे हैं तो हमारे कोण अल्फा बीटा बहुत छोटे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा मान सकते हैं। अब चित्र से टेन अल्फा का मान निकालना है। किसके मान निकालना है? चित्र से टेन अल्फा का मान निकालना है। तो टेन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार है। तो लंब हमारा कौन सा है? ए बी है कि नहीं है? अरे ए बी है कि नहीं है लंब? आधार कौन सा है हमारा? डी है कि नहीं? तो हमने क्या माना? टेन अल्फा बराबर ए बी अपॉन डी माना। इसको समीकरण कितना मान लिया? 2 माना। अब हमें क्या निकालना है? टेन बीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? टेन बीटा का मान निकालना है। तो टेन बीटा का मान निकालने के लिए देखो ये बीटा कौन बन रहा है ना, और ये किसके लिए बन रहा है? प्रतिबिंब के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ए डैश बी डैश। तो जो ये कोण बन रहा है इसी पर, तो यहाँ प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। क्या बना? ए डैश बी डैश तो लंब हो गया, और आधार कौन सा होगा? बी डैश ओ होगा, जिसे हमने किससे प्रेजेंट किया है? वी से प्रेजेंट किया है। किससे प्रेजेंट किया है? वी से। तो टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश बटा कितना है? वी है। अब देखो यहां से जो कोण प्रतिबिंब के लिए बन रहा है इस क्षेत्र में, वो वस्तु के लिए भी बन रहा है। तो हम ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, और ए बी रख लिया। बटे में क्या है आपका? आधार। आधार वस्तु की दूरी कितनी मानी? यू मानी है। तो देखो हमने यहाँ क्या करेंगे? ए डैश को बी डैश को बराबर मानने ए बी के, ठीक है, और v को किसी बराबर माने? u के। क्यों? प्रतिबिंब जिस कोण पर बन रहा है वस्तु भी उसी कोण पर हमें दिखाई दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? आपस में बराबर मान सकते हैं। इससे समीकरण हमने कितना मान लिया? 3 मान लिया। अब क्या करना है? समीकरण 2 और 3 की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है। किस में रखनी है? समीकरण 1 में रखनी है। तो m बराबर टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। तो टेन बीटा की वैल्यू क्या है? ए बी बटा यू। देखो समीकरण 3 से है ए बी बटा यू। फिर टेन अल्फा की वैल्यू क्या है? ए बी बटा डी, ए बी बटा डी आई। ये निकल के आई कि नहीं आई? ये जो निकल के आ रही है, तो अब क्या कर दिया? ए बी से ए बी कट गया, ए बी से क्या कट गया? ए बी कट गया, और क्या हो जाएगा? डी जो है कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर, और यू कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो m बराबर डी अपॉन यू। इसे समीकरण हमने कितना मान लिया? 4 मान लिया। ये क्या निकल के आई? आवर्धन क्षमता निकल के आई किसकी? सरल सूक्ष्मदर्शी की निकल के आई। अब इसमें दो स्थितियां मानते हैं। कौन सी स्थिति मानते हैं? दो स्थिति मानते हैं कि जब जो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो न्यूनतम दूरी पर बने। पहला है स्थिति क्या? यदि प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी स्पष्ट दूरी पर बने, डी पर बने, अर्थात क्लियर दिखाई दे, तो वो कितनी मान ली है? डी दूरी मान ली। और डी दूरी हम कितना मानते हैं? 25 सेंटीमीटर मानते हैं। तो क्या करते हैं? u बराबर माइनस का u मान रहे हैं,
वस्तु की दूरी को, तथा v को माइनस का d मान रहे हैं। जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को माइनस के d मान रहे हैं। कितना मान रहे हैं? माइनस के d मान रहे हैं। तो हम जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आया। यही तो लेंस सूत्र होता है। इस लेंस सूत्र में ये वैल्यू रखनी है। तो क्या हो जाएगा, 1/f सेम टू सेम, v की जगह क्या लिखना है, माइनस का d लिखना है, u की जगह क्या लिखना है, माइनस का u लिखना है। और ये माइनस क्या हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, प्लस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब यहाँ क्या है, 1/माइनस के d आ गया। अब यहाँ से हमें इस 1/u की वैल्यू निकालनी है। तो 1/d को जो माइनस का था उसे इधर लाएंगे। तो क्या आएगा, 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d निकल के आया। अब इस समीकरण में हमें क्या करना है, d से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, d से गुणा करें। जब d से गुणा करेंगे तो d का गुणा इसमें ऊपर कर दिया, d से गुणा ऊपर कर दिया, d से गुणा ऊपर कर दिया। तो इस d से d कट गया, और d से d कटेंगे तो यहाँ पर एक आएगा, और एक को कहाँ लिख दिया, पहले एक लिख दिया। फिर क्या है, d/f आ ही रहा है। फिर यहाँ क्या, d/u बराबर कितना है, m। तो ये क्या निकल के आई, आवर्धन क्षमता निकल के आई कि नहीं आई? अरे क्या निकल के आई, आवर्धन क्षमता निकल आई। अब समीकरण हमें 4 से करना है। समीकरण हमारा जो 4 जो निकल के आया था वो m बराबर d/u आया था कि नहीं आया था? तो m बराबर d/u जो आया था, तो यहाँ पर भी d/u आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसकी वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस d/f आ रही है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसकी दूसरी स्थिति मान रहे हैं। अब दूसरी स्थिति का मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, कि जो प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। अभी हम कहाँ मान रहे, न्यूनतम दूरी पर बने। अब मान रहे कि प्रतिबिंब जो हमारा अनंत दूरी पर बने। तो यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, कौन सी स्थिति आ रही है, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत स्थिति पर बने, तो क्या होगा, u को माइनस का u मान रहे हैं, u को कौन सा मान रहे हैं, माइनस का u मान रहे हैं, और v को अनंत मान रहे हैं। अभी हमने v को d माना था ना माइनस के, यहाँ कितना मान रहे हैं, माइनस के अनंत मान रहे हैं। तो देखो लेंस सूत्र से 1/f 1/v माइनस 1/u में उपयुक्त मान को रखने पर तो क्या आया, 1/f जैसा के जैसा, यहाँ 1/v की जगह क्या रखना है, अनंत रखना है, माइनस का चिन्ह है ये, और u के स्थान में माइनस का u रखना है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अनंत वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, अनंत का भाग एक में दे रहे तो वो जीरो आएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 1/f = 1/u बचा कि नहीं बचा? तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो है इसमें समीकरण 4 से देखते हैं। क्या करते हैं, हमें समीकरण 4 से देख रहे हैं। हमारा जो समीकरण 1/f आ रहा है 1/u लिख सकते हैं उसमें। तो देखो क्या है हमारा, इसमें दोनों तरफ ऊपर से d से गुणा कर दिया। देखो d से गुणा किया कि नहीं किया, ठीक है, और d से गुणा किया तो यहाँ d/f आया बराबर d/u आया, जिससे आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी समीकरण 4 से। देखो समीकरण 4 हमारा कौन सा था, समीकरण हमारा 4 था d/u। तो d/u को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से d/u को हम लिख सकते हैं d/f। क्यों, d/u की जगह m मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, f मान, यहाँ पर m मान रहे हैं इसको d/u को, और d/u को m मान रहे हैं, तो यहाँ इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि m बराबर d/f। समीकरण नंबर हमने 4 से निकाल ली। तो ये क्या हुई, उसकी आवर्धन क्षमता निकल के आ रही है। तो पहली जो हमारी आवर्धन क्षमता जो निकल के आई समीकरण 4 से, m बराबर d/u आई, और पहली स्थिति के अनुसार हमारी जो आवर्धन क्षमता वो क्या निकल गई, m बराबर 1 प्लस d/f निकल के आई। अब जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो हमारी आवर्धन क्षमता कितनी निकल के आ रही है, m बराबर d/f निकल के आ रही है। तो अब हमारा दूसरी कौन सी, अभी तो हमने सरल दूरदर्शी पढ़ी थी, अब कौन सी पढ़ रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पहले हमने सरल पढ़ चुके हैं, और सरल के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, 10 से बड़ी या 10 के बराबर या उससे कम होती है, 10 से क्या होगी, कम या उसके बराबर होती है। अधिक आवर्धन क्षमता अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए 2 लेंसों का उपयोग करते हैं। कितना, अधिक से अधिक हमें लेंसों की मतलब क्या करनी है, क्लियरिटी देखनी हो वस्तु की, या प्रतिबिंब बहुत ज्यादा स्पष्ट देखना हो तो लेंसों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे हमने लेंसों का संयोजन के लिए डेरिवेशन किया था, ऐसे इसमें क्या कर देते हैं,
दो लेंसों को एक साथ जोड़ देते हैं जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बने, स्पष्ट बने। तो दो लेंस का उपयोग करते हैं जिससे लेंसों के संयुक्त प्रभाव से आवरण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्राप्त व्यवस्था को क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त का क्यों मतलब यूज आया, क्योंकि हमने दो लेंसों का संयोग किया, तो दो लेंसों के संयोग करने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पड़ गया। ठीक है, अब इसकी बनावट देखते हैं। बनावट क्या है हमारे पास, बनावट जो है हमारे पास कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं, दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, दोनों के संयुक्त प्रभाव से वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो एक तो लेंस ये रहा और एक लेंस कौन सा, ये रहा। तो दो लेंस लगे कि नहीं लगे इसमें, एक तो ये है वस्तु की तरफ रखा है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अभिदृश्यक लेंस बोला जा रहा है। एक जो लेंस आंख की ओर दिखाई दे रहा होगा, इस जो लेंस को नेत्र का लेंस कहते हैं। तो इसमें कितने लेंस हो गए, दो लेंस हो गए। पहला कौन सा, अविदृश्यक लेंस जो वस्तु की तरफ रखा है। दूसरा कौन सा लेंस, जो नेत्र की तरफ रखा है, उसे नेत्र का लेंस कहते हैं। तो क्या कह रहा है, बनावट क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, दोनों के संयुक्त प्रभाव से वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो भी कैसा होता है, स्पष्ट होता है और बड़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, बड़ा प्राप्त होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु की ओर आने की ओर वाले लेंस को अभिदर्शक, मतलब जो वस्तु की तरफ रखा है उस लेंस का नाम क्या बताया मैंने, अभिदर्शक लेंस बताया। तथा जो आंख की ओर जो लेंस रखा होता है उस लेंस को क्या बोला मैंने, अब नेत्र का लेंस बोला। क्या बोला मैंने, नेत्र का लेंस बोला। तो नेत्र का लेंस का द्वारक बड़ा, तो नेत्र का लेंस का क्या है, द्वारक बड़ा, जबकि अवदर्शक लेंस का द्वारक क्या होता है, छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। तो नेत्र का लेंस का द्वारक यहां से लेके यहां तक बड़ा है और जबकि अविदर्शक लेंस का द्वारक कितना हो गया, छोटा होता है। ठीक है, अब इस चित्र को समझते हैं, और चित्र को समझते हैं तो क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये एग्जाम में इसका कई बार डायग्राम बनाने आता है। ठीक है, मान लो कि हमारे आंख पर एक वस्तु का दर्शन कोण अल्फा बन रहा है। हमारी आंख पर उस वस्तु का दर्शन कोण क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, जो कि आंख से डी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब इस वस्तु को लेंस के सामने रखना है। कहां रखना है, लेंस के सामने रखना है। जब हम लेंस के सामने एवी वस्तु को रखते हैं तो अविदर्शक लेंस के फोकस बिंदु से इस वस्तु की दूरी को u0 से प्रेजेंट किया गया है। किससे प्रेजेंट किया है, u0 से। u0 का मतलब, o का मतलब है ऑब्जेक्ट, u का मतलब दूरी है, o का मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी। फिर क्या किया, जब वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की किरण गई तो लेंस से अपवर्तित होकर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक है, पुनः प्रकाश की किरण को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से आपतित कराया, तो जहां पर अपवर्तित दोनों किरणें मिली तो वहां एवी का प्रतिबिंब कौन सा प्राप्त हुआ, बी डैश ए डैश प्राप्त हुआ। कौन सा प्राप्त हुआ, बी डैश ए डैश प्राप्त हुआ। वस्तु आपकी छोटी दिखाई दे रही है जबकि उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो देखो यहां से इस प्रतिबिंब की दूरी v0 मानी, कितनी मानी, v0। इस v0 को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब प्रतिबिंब की दूरी मान रहे हैं। v0 क्या है, प्रतिबिंब की दूरी मान रहे हैं। फिर क्या किया कि ये जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब एबी का जो बी डैश ए डैश बना, नेत्र का लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, और आभासी वस्तु का काम करेगा तो अब इस बी डैश ए डैश का प्रतिबिंब नेत्र का लेंस के द्वारा कहां बन रहा है, देखो ये पीछे की ओर बढ़ाई, जब पीछे की ओर बढ़ाया तो इसका प्रतिबिंब, देखो पीछे की ओर इन किरणों को बढ़ाया, अपवर्तित किरणों को, तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है पीछे की ओर, नेत्र का लेंस के इधर की साइड की तरफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, बहुत बड़ा बन रहा है। कौन सा बन रहा है,
बी डैश ए डैश का प्रतिबिंब बी डबल डैश ए डबल डैश किधर की ओर बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, अर्थात वस्तु के पीछे बन रहा है। कितना, कई गुना बड़ा बन रहा है। तो ये किसके माध्यम से हुआ, नेत्र का लेंस के माध्यम से वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा किया जा सकता है, जो कि हमने चित्र में देखा। वो किस तरह से बना, इस तरह से बना। तो ये चित्र जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान से देखना कि हमारे सामने क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। वस्तु से प्रकाश की किरण को आपतित कराया, तो लेंस से अपवर्तित होकर क्या हुआ, उसका प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश, जो कि नेत्र का लेंस के लिए किसका काम करा, आभासी वस्तु काम करा, जिसका प्रतिबिंब क्या बना, बी डबल डैश ए डबल डैश बनता है, जो वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। ये किसका चित्र हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र हुआ। ठीक है, अब इसकी हमें क्या करनी है, आवर्धन क्षमता का निकालनी है, इसका डेरिवेशन निकालना है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अविदर्शक लेंस के द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। तो देखो AB का प्रतिबिंब B डैश A डैश पर बना कि नहीं बना। ठीक है, यह जो कि वस्तु से बड़ा उल्टा वो वास्तविक होता है, कैसा बनता है, उल्टा। देखो A अपॉन मतलब ए बी है, उसका क्या बनना, बी डैश अपॉन ए डैश बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वास्तविक उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रका के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, मतलब वस्तु का आभासी वस्तु कार्य करता है। नेत्रका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बी ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा वो आभासी बनता है। तो देखो अभी जो बी डैश ए डैश इस नेत्रका लेंस के लिए किसका काम कर रहा है, आभासी वस्तु काम कर रहा था, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, बी डबल डैश ए डबल डैश बना कि नहीं बना, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यही हमारा बड़ा बता रहा है। अब क्या निकालनी है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, संयुक्त सूक्ष्म की आवर्धन क्षमता क्या होती है, एम बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बटा बिंब द्वारा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। तो एम बराबर बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अब बीटा को हम क्या लिख दिया, टेन बीटा लिख दिया, अल्फा को क्या लिख दिया, टेन अल्फा लिख दिया। समीकरण हमने कितना मान लिया, इसे एक मान लिया। कितना माना, समीकरण एक माना। अब हमें क्या कर रहे हैं, टेन अल्फा की वैल्यू चित्र से निकाल रहे हैं। चित्र से कौन से निकालेंगे, पहले इससे लंब बटे आधार, तो ए भी लंब हो गया, आधार कौन सा हो जाएगा, डी मानेंगे। तो टेन अल्फा बराबर हमने क्या मान लिया, ए बी बटा डी माना। कितना माना, ए बी बटा डी माना। अब टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है, और टेन बीटा की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। देखिए बी डैश ई डैश है कि नहीं है, इसकी दूरी बी डैश ई है, ये लंब हो गया, ये कौन सा हो गया, आधार हो गया। अब यही जो है प्रतिबिंब जो बना, उसका बड़ा प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, बी डबल डैश ई डबल डैश बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अब देखो यहां से हमने टेन बीटा बराबर क्या मान लेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई माना। तो समीकरण नंबर इसको कितना मान लिया, तीन मान लिया। अब क्या, समीकरण दो तीन को समीकरण एक में क्या करना है, रखने पर। तो हमने क्या माना, एम बराबर ए डैश बी डैश ई, मतलब ये बीटा का मान ले लिया। देखो बीटा का मान है अपॉन में ए बी डी, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू है। तो अल्फा की वैल्यू है, तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, बी डैश ए बी, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से डी अपॉन बी ई। देखो कैसे आएगा, ये चौथा वाला ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे तीसरा और दूसरा वाला नीचे आ जाएगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डी बी डैश ई, ये निकल के आएगा हमारा। ठीक है, क्या निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया हमारा, जो एम का मान जो निकल के आया, ए डैश बटा बी डैश ई बटे में ए बी बटा डी। ठीक है, ए डैश बी डैश सबसे ऊपर था, वो सेम टू सेम ऊपर रहेगा। ठीक है, ये चौथा वाला किस में पहुंच जाएगा, पहले से गुणा हो जाएगा, दूसरे का गुणा किसके साथ हो जाएगा, तीसरे के साथ हो जाएगा। तो ए बी का गुणा किससे हो गया, बी डैश ई से हो गया। इसे समीकरण हमने कितना मान लिया, चार मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है, और समरूप त्रिभुज करेंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो वो देख रहे हैं, तो क्या है, यहां से ए डैश बी डैश ओ वाला त्रिभुज देख रहे हैं। तो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, देखो
ए डैश बी डैश ओ, ये जो त्रिभुज है कौन सा वाला, ये वाला जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, ये जो त्रिभुज है ये हमें किसके बराबर, और किस कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, जो हमारा त्रिभुज जो ले रहे हैं ए बी ओ ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं ए बी ओ, ए बी ओ त्रिभुज ले रहे हैं। तो ए बी ओ दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, दो त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना है, समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। अब दो समरूप त्रिभुज कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए ये जो त्रिभुज है किस त्रिभुज के रूप में हमें समरूप करना है, इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। देखो ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण के सामने सम्मुख कोण हुए कि नहीं हुए, ये आपस में समान हुए कि नहीं हुए, समान हुए। ये वस्तु सीधे रखिए लंबवत रखिए तो उसका प्रतिबिंब भी लंबवत बनेगा। जब हम दो कोणों को आपस में बराबर सिद्ध कर दें तो ये जो त्रिभुज हैं दोनों कैसे रहेंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो उनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। कैसे हमने सिद्ध किया, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो दो कोण आपने सिद्ध कर दिए, और दो कोण आपने सिद्ध कर दिए तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो, समरूप त्रिभुज हो गए। तो अब देखो यहां से वही हम देख रहे हैं समरूप त्रिभुज के लिए, तो ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं का अनुपात ए डैश बी डैश अपन में ए बी बराबर क्या होगा, बी डैश ओ बटा ओ बी। कौन सा होगा, ओ बी होगा। हम बता चुके थे कि समकोण त्रिभुज समरूप त्रिभुज बता चुका हूँ कौन कौन से थे, कि ये वाला जो त्रिभुज है कौन सा ए बी ओ, जो कैसा है हमारा किसके समरूप है, बी डैश ए डैश ओ के क्या है, समरूप है। तो यहाँ से समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रख दिया। क्या रखा, m बराबर ए डैश बी डैश बटा बी डैश ई बटे में क्या है ए बी बटा डी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो डी था ऊपर पहुंच जाएगा और बी डैश ई नीचे आ जाएगा। ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, अपॉन में क्या आ रहा है आपका ए बी, फिर क्या आएगा आपका डी बी डैश ई। समीकरण नंबर कितना मान लिया इसको हमने, 4 मान लिया। कितना माना इसे, समीकरण 4। अब समीकरण 4 से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसमें हम सिद्ध कर चुके थे कि हमारे ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो इनके भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। और भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो समीकरण इससे कितना मान लिया हमने, 5 मान लिया। समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखना है। ए डैश बी डैश ए बी का मान, मतलब यहाँ पे हमें बी डैश ओ बटा बी ओ का मान रखना है। ये वाला मान हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो रखेंगे एम बराबर बी डैश ओ बटा बी ओ, ब्रैकेट में क्या है डी अपॉन में बी डैश ई आया। समीकरण 5 का मान किस में रखा हमने, समीकरण 4 में रखा। समीकरण 4 में रखने के बाद हमने क्या किया, इसमें चिन्ह प्रपार्टी का यूज कर रहे हैं। जब चिन्ह प्रपार्टी का यूज करेंगे तो क्या होगा, बी डैश ओ बराबर प्लस बी वी नॉट माना, बी ओ को हमने माइनस का यू नॉट माना, और डी को क्या मान रहे हैं, माइनस का डी मान रहे हैं। बी डैश ई को क्या मान रहे हैं, माइनस का यू मान रहे हैं। अब इन सभी वैल्यूओं को समीकरण हमें किस में रखना है, इसमें रखना है। किस में रखना है, इसमें रखेंगे। तो देखते हैं, इसमें रखेंगे तो एम बी डैश ओ को हमने क्या माना, वी नॉट माना तो वी नॉट आया। फिर बी ओ को क्या माना, माइनस का यू माना तो माइनस का यू आया। डी को क्या माना हमने, माइनस का डी माना तो माइनस का डी आया। फिर बी डैश ई को हमने क्या माना, माइनस का यू माना। अब यहाँ से क्या होगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे आपका, प्लस हो जाएंगे। ये वाला माइनस रहेगा तो हमारी आवर्तन क्षमता क्या निकल के आई, एम बराबर माइनस के वी नॉट अपॉन यू ब्रैकेट में डी अपॉन यू ई आया। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 6 मानेंगे। समीकरण नंबर कितना, 6। यही क्या है, संयुक्त सूक्ष्म वस्तु की आवर्तन क्षमता है। अब इसके कितनी स्थितियां होंगी, दो स्थितियां होंगी। दो स्थिति, पहली स्थिति कौन सी है, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने तब वी ई को क्या मानेंगे, माइनस का डी मानेंगे। यू ई को क्या मानेंगे, माइनस का यू ई मानेंगे। तो लेंस सूत्र से नेत्रिका के लिए
वन अपॉन एफ ई बराबर वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई रखा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये वन अपॉन एफ ई है, वन अपॉन वी ई है, माइनस वन अपॉन ई है। यहाँ से वी ई को हम माइनस का डी मान रहे हैं, तो माइनस का डी माना। यू ई को क्या मान रहे हैं, माइनस का यू ई मान रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आ रहा है। तो वन अपॉन एफ ई बराबर माइनस के वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन यू ई आया। अब वन अपॉन यू ई आया तो वन अपॉन यू ई है, इसको डी को इधर लाएंगे, डी को क्या करना है, हमें इधर लाना है। तो यहाँ से क्या जो माइनस की वैल्यू है ये इधर आएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस की आ जाएगी। तो वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, समीकरण को डी से क्या करना है, हमें गुणा करना है। ऊपर नीचे ऊपर क्या करना है, इसमें डी से गुणा करना है। तो हमने डी से गुणा कर दिया, डी से गुणा किया। अब डी से गुणा किया तो डी से डी कट गया यहाँ पर, और डी से डी कट गया तो यहाँ पर कितना आएगा, एक आएगा। तो एक को हमने क्या कर दिया, पहले लिख दिया, डी अपॉन एफ ई पीछे रख दिया। अब डी अपॉन यू ई का मान, ये जो मान है इस मान को समीकरण 6 में रख रहे हैं। समीकरण हमारा 6 कौन सा था, ये वाला। डी अपॉन यू ई की जगह, डी अपॉन यू ई की जगह हमें क्या रखना है, वन प्लस डी अपॉन एफ ई रखना है समीकरण 6 में। तो जब हम समीकरण 6 में रखेंगे तो m बराबर माइनस के वी नॉट यू ब्रैकेट में वन प्लस डी अपॉन एफ ई आया। तो डी अपॉन यू ई की जगह हमने क्या रख दिया, वन प्लस डी अपॉन एफ ई रख दिया। ये कब आया, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है, उसके लिए स्थिति आई है। अब क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अनंत पे बने तो वी ई को क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे। वी ई को क्या मानेंगे, अनंत मानेंगे। यू ई को क्या मानेंगे, माइनस का यू ई मानेंगे। तो लेंस सूत्र से वन अपॉन एफ ई बराबर वन अपॉन यू वी ई माइनस वन अपॉन यू ई। वन अपॉन एफ ई बराबर वन अपॉन अनंत माइनस वन अपॉन यू, क्यों यहाँ पर क्या है, वी है, और वी को हमने क्या मान लिया, अनंत मान लिया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वन अपॉन एफ ई बराबर वन अपॉन यू ई आ जाएगा। अब क्या रखना है, जहां पर भी हमारा वन अपॉन यू ई आ रहा है तो क्या करें, दोनों इसमें क्या कर दिया, डी से गुणा कर दिया। तो डी अपॉन यू ई आया बराबर डी अपॉन एफ ई आया। तो डी अपॉन यू ई को हम किसके बराबर मानने, डी अपॉन एफ ई के बराबर मानने। इस समीकरण को हमने किस में रखना है, समीकरण 6 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 6 में रखना है। समीकरण 6 में रखेंगे डी अपॉन यू ई का मान, तो क्या आ जाएगा, समीकरण हमारा 6 कौन सा है, समीकरण हमारा कौन सा 6 है, समीकरण हमारा जो हो 6 जो है कौन सा है हमारा, ये वाला है। तो यहाँ पर डी अपॉन यू ई की जगह क्या कर देंगे, डी अपॉन एफ ई रख देंगे। तो डी अपॉन एफ ई रख दिया, तो ये कौन सा हो गया हमारा, संयुक्त सूक्ष्म नशी की आवरण क्षमता निकल के आई, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दूरदर्शी है। दूरदर्शी मतलब जो दूर की वस्तुओं को दिखाने में प्रयत्न करता है या सहायता करता है, उसे क्या करते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। तो ऐसा प्रकाशिक उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त होता हो, उसे दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी स्थित वस्तु जैसे वायुयान, ग्रह, तारे आदि का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी ये छोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या होता है, बहुत कम होता है। एक तो वस्तु बहुत दूर है, और जब दूर है तो उसका दर्शन कोण क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और दर्शन कोण छोटा बनेगा तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, जिससे वस्तु स्पष्ट देख सकें। दूरदर्शी में कुछ लेंसों का समायोजन करके प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बड़ा कर लेते हैं। मतलब लेंसों को जोड़ते हैं, जिससे दर्शन कोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। दूरदर्शी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरी होती है परावर्तक दूरदर्शी। तो पहले हम पढ़ते हैं अपवर्ती दूरदर्शी। इसे खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। खगोलीय मतलब दूर स्थित जो ग्रह, तारे, चंद्रमा जो भी उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसीलिए उसे खगोलीय दूरदर्शी बोला गया। अपवर्ती दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। आंख के पास वाले लेंस को नेत्र लेंस, और जिसका द्वारक छोटा होता है उसे वस्तु की ओर वाले लेंस को अविदर्शक लेंस कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अविदर्शक लेंस कौन सा होता है, नेत्र का लेंस कौन सा होता है। तो हमारे दो प्रकार के लेंस हैं, नेत्र का लेंस जो नेत्र की ओर रखा हुआ है, नेत्र का लेंस जो वस्तु की ओर रखा हुआ है अविदर्शक लेंस कहते हैं, जिसका द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विपरीत है। उसमें क्या था, नेत्र का लेंस को तो बढ़ा लिया गया था, और जबकि इसमें दूरदर्शी में क्या किया गया है,
नेत्र लेंस को छोटा लिया गया है और अविदर्शक लेंस को क्या किया गया है, बड़ा लिया गया है। अब देखते हैं इसके प्रतिबिंब को, चित्र को समझते हैं। और चित्र को समझते हैं तो देश में वस्तु आपकी कहाँ रखी है, अनंत पे रखी है। कहाँ रखी है कि मान लो कोई वस्तु अनंत पे रखी है, ठीक है, वहां से प्रकाश की किरण को आपतित कराया, और आपतित कराया तो वो अपवर्तित हुई। फिर दूसरी प्रकाश की किरण को इसके केंद्र से आपतित कराया, तो केंद्र से होते हुए कराते हुए ये क्या हुई, दोनों आपस में यहाँ टकराई। तो मान लो कोई वस्तु वहां ए बी रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है। फिर नेत्रा लेंस को इस प्रकार समायोजन करते हैं कि बी डैश ए डैश का प्रतिबिंब जो कि देखने पर कितना दिखाई देता है, बी डबल डैश ए डबल डैश दिखाई देता है, जो कि इस प्रतिबिंब से कई गुना बड़ा दिखाई देता है। वस्तु तो अनंत पर है, लेकिन ये प्रतिबिंब जो है इस वस्तु का, ये प्रतिबिंब जो है नेत्रा लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रही है, तो उसका प्रतिबिंब कौन सा बना, बी डबल डैश ए डबल डैश बनता है, जो कि कैसे दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु AB से चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें अविदर्शक से अपवर्तित होकर प्रतिबिंब कौन सा बनाती है, ए डैश बी डैश बनाती है। तो देखो ए डैश बी डैश बनाया कि नहीं बनाया। अब ए डैश बी डैश नेत्र लेंस के लिए कैसा काम करेगा, आभासी वस्तु काम करेगा, और आभासी वस्तु काम करेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बी डबल डैश ए डबल डैश पर बन रहा है। किधर की ओर ही, वस्तु की ओर ही बन रहा है, जो कि वास्तविक वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक होता है। वस्तु तो बहुत बड़ी है क्योंकि वो तो अनंत पर रखी है, पर लेकिन हमें अनंत पर रखी रहने की वजह से क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रा के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अर्थात अंतिम प्रतिबिंब बी ए डबल डैश बी डबल डैश क्या होता है, प्राप्त होता है, जो कि उल्टा बड़ा आभासी होता है। दूरदर्शी की आवरण क्षमता m बराबर क्या होता है, अविदर्शक लेंस की फोकस दूरी बटा नेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब दूरदर्शी की फोकस दूरी किससे माना, f0 से, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी किससे माना, fe से। यहाँ पर क्या है, माइनस का, तो m बराबर माइनस के f0 अपॉन fe। f0 तो जो है अविदर्शक लेंस के लिए फोकस दूरी है, और fe नेत्र लेंस के लिए फोकस दूरी का कार्य करती है। इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपकी L बराबर f0 प्लस fe। जो भी दोनों फोकस दूरी है वो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा परावर्तक दूरदर्शी। अब परावर्तक दूरदर्शी होती क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी से दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने एवं विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अविदर्शक का द्वारक छोटा होना चाहिए। द्वारक कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बड़े द्वारक का अविदर्शक बनना व्यवहारिक नहीं है, साथ में बड़े द्वारक के कारण गोली विपतन दोष बढ़ जाता है। और देखिए बड़े से बड़े लेंसों को बनाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा द्वारक बनाएंगे तो हम उसमें प्रतिबिंब अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो लिमिट का ही हम क्या करते हैं, लेंसों का समायोजन करते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी की इस कमी को दूर करने के लिए परावर्ती दूरदर्शी में बड़ा बड़ा द्वारक का परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूरदर्शी में वर्ण विपतन एवं गोलीय विपतन नहीं होता है। अब गोल विपतन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी प्रतिबिंब देख रहे हैं वो कैसे दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो परावर्ती दूरदर्शी में क्या है, सिर्फ वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर परावर्ती दूरदर्शी, ऐसा दूरदर्शी जिसमें अविदर्शक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका, दर्पण का। लेंस के साथ तो लेंस का तो यूज होता ही है, लेकिन इसमें दर्पण का भी उपयोग किया जाता है, तो उसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन, गोलीय विपतन तथा अन्य विरूपक दोष भी पाए जाते हैं। परावर्ती दूरदर्शी में अवदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे वर्ण विपतन व गोलीय विपतन नहीं होता। अर्थात ये दोष हैं, कौन से, वर्ण विपतन और गोलीय विपतन का दोष क्या नहीं होता, वो दूर हो जाता है, जिसकी वजह से हम परावर्ती दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। बनावट क्या है, परावर्ती दूरदर्शी कैस गेन दूरदर्शी में अवदर्शक एक बड़ी फोकस दूरी
वो बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इस दूरदर्शी के मध्य भाग में द्वितीयक दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेत्रिका के रूप में उत्तल लेंस को काम में भी लेते हैं। किसके रूप में? नेत्रिका के रूप में काम लेते हैं, जिससे हम वस्तु को देखते हैं। तो देखते हैं कि ये यहाँ पर एक प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ पर क्या लगा? अवतल दर्पण लगे। यहाँ क्या लगे? अवतल दर्पण लगे। जो प्रकाश की किरण यहाँ गई, अवतल दर्पण के माध्यम से परावर्तित हुई, और परावर्तित होकर इसका कहाँ पर गया? उत्तल नेत्रिका लेंस पर गया। नेत्रिका लेंस से फिर देखो एक और प्रकाश की किरण को यहाँ पर अवतल दर्पण में टकराई। अवतल दर्पण से टकरा कर कहाँ जा रही है? लेंस में दिखाई दे रही है। जहाँ दोनों किरणें मिलती हैं तो वहां वस्तु का क्या मिल रहा है? प्रतिबिंब मिल रहा है। तो इसके माध्यम से ये द्वितीयक जो दर्पण लगाया गया है, इसके माध्यम से हम वस्तु को क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं। दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अवदर्शक से परावर्तित होकर द्वितीय दर्पण उत्तल दर्पण पर आपतित होती हैं। देखो, दूर से प्रकाश की किरण आई, अवतल दर्पण पे टकराई, वो टकरा कर किस पर आई? द्वितीय उत्तल दर्पण पे टकराई, और उत्तल दर्पण ने क्या कर दिया? दोनों किरणों को सुपड़ कर उत्तल लेंस पर इसे समायोजन कर दिया। द्वितीयक दर्पण से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्र का उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर अंतिम प्रतिबिंब बनाती है। परावर्तित दूरदर्शी की आवरण क्षमता क्या होती है? m बराबर माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ई होती है। क्या होती है? m बराबर माइनस के एफ नॉट अपॉन एफ ई होती है। अब एफ नॉट क्या है? अवदर्शक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जबकि एफ ई क्या है? नेत्र का उत्तल लेंस की क्या है? फोकस दूरी है। इस तरह से हमारा प्रकाशिक यंत्रों का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। ठीक है, इन प्रकाशिक यंत्रों के माध्यम से हम छोटे से छोटे वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कि हमारे फोन के मोबाइल में जो भी है कैमरे लगाए जाते हैं, तो इन लेंसों का ही यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है? वस्तु को स्पष्ट देख सकें और हमारी जो कैमरे की जो स्थिति है क्लियरिटी से क्लियर हो, और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके माध्यम से हैं? प्रकाशिक उपकरण के माध्यम से जो होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं।